20 अगस्त 2025 दिन बुधवार। यह वह दिन था जब एक मासूम बच्ची अपनी मासूमियत खो रही थी। जी हाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस बच्ची की दर्द, इस बच्ची की चीख से पूरा माहौल गमगीन हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के धनबाद में एक हॉस्पिटल है, SNMMCH जो हॉस्पिटल है। यहाँ पर 20 अगस्त की सुबह माहौल इतना भारी हो चुका था कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ थे, डॉक्टर थी, नर्सेस थे, यहाँ तक कि जो पेशेंट्स थे, सभी की आंखें नम हो गई थी। दरअसल एक महज 13 साल की बच्ची अपनी बचपना खो रही थी। यहाँ एक 13 साल की बच्ची मां बनने की दहलीज पर खड़ी थी, दर्द से करा रही थी। वो पूरी माहौल पूरी जो हॉस्पिटल्स की जो माहौल था, ये गमगीन हो चुका था। दोस्तों, हम और आप इस बात को सोच करके जरा कल्पना करें कि हमारे घर के अगर कुछ सदस्य हो तो हमारे ऊपर कैसे प्रतीत होंगे, कैसे हुआ, कब हुआ, ये बाकी चीजों को हम चर्चा करेंगे अभी। और क्यों ऐसा होता है, इन सभी पे चर्चा करेंगे हम सब। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है और कैसे इस पर रोकथाम किया जाए, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे आज। बहुत ही संक्षेप में आपको हम बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार की घटना को बढ़ावा कहाँ से मिलता है और इस प्रकार की घटना के पीछे का कारण क्या है और क्यों ऐसा होता है और कैसे इसको रोकथाम किया जाना चाहिए। आइए पूरी घटनाक्रम को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक मासूम बच्ची जो अभी अपनी जीवन की दहलीज पर कदम रखा ही था, अभी इनका स्कूलिंग तो सही से खत्म नहीं हुआ, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, इनकी राह का इंतजार कर रहे थे अभी। और इसी दरमियान में इन्होंने अपनी मासूमियत, अपनी जो भोलापन था, वो खो चुकी थी। आइए पूरा घटनाक्रम को जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। पूरी वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल में अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, यह जो घटना है, यह गिरिडीह जिले के डुमरी क्षेत्र की एक घटना है। 13 साल के एक मासूम बच्ची होती है, जो एक किशोर जिनका उम्र 18 साल तकरीबन होता है, सुभाष सिंह इनका नाम होता है। ये 13 साल की मासूम बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। जो मासूम बच्ची होती है, वो जिंदगी के अभी उनके कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी ऐसा उनको होश हवास कुछ भी नहीं है। बस एक लगाव, एक अट्रैक्शन की वजह से संपर्क में आती है और यहाँ पर इनका जो रिश्ता होता है वो काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। एक बार नहीं, कई बार शारीरिक संबंध ऐसे स्थापित हो जाता है दोनों के बीच और फिर इस दरमियान में लड़की को एहसास भी नहीं होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उनको इसका एहसास होता है, उनको जब दर्द सा ऐसा कुछ फील होता है, वो अपने परिजन को बताती है कि ऐसा ऐसा चीज़ है। परिजन जब उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जब ये रिपोर्ट देखने को मिलता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो उनकी जो परिजन है वो स्तब्ध हो जाते हैं। परिजन के पास मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है, इतने मतलब सभी रास्ते उनके बंद हो जाते हैं। ना वो मतलब बच्ची को समझा पा रहे हैं, ना वो अपने आप को समझा पा रहे हैं कि किस प्रकार से मैं बच्ची को कन्विंस करूं, किस प्रकार को मैं बच्ची को क्या मैं बोलूं। यहाँ पर परिवार टूटने लगते हैं, परिवार
कि जब पास ये जब मैसेज आता है, जब डॉक्टर्स उनको कहते हैं, तो परिवार के मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। दोस्तों, हो भी क्यों ना, एक 13 साल के मासूम बच्ची जिन्होंने दुनिया का कुछ भी नहीं देखा अभी, बस घर की आंगन और अपनी स्कूल्स देखी है, इनके साथ इस प्रकार की घिनौना कृत्य किया जाता है, तो उस परिजन के ऊपर क्या कुछ बीतता होगा, कैसे इस चीज़ को डील करेंगे। आइए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। डॉक्टर के पास वैसे मालूम पड़ता है, डॉक्टर के कहने के मतलब डॉक्टर जैसे रिपोर्ट देते हैं, परिजन को जैसे मालूम पड़ता है, परिजन यहाँ पर स्तब्ध हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते बच्ची को, बस समझाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ। जब उनको पता चलता है कि सुभाष सिंह गांव का ही लड़का ऐसा है जो इस प्रकार का कृत्य किया हुआ है, तो यहाँ पर जो लड़की की गार्जियन होते हैं, जानते समझते हुए भी इस चीज को वो बाहर नहीं ला पाते हैं। समाज का डर, इज्जत का डर, इज्जत से डरने वाले परिजन और समाज की जो कुछ नीतियां हैं, इस नीतियों के ध्यान में रखते हुए परिजन घूट के उसको रह गए और फिर उस बच्ची को भी घर के 4 दीवारी में कैद कर दिए उसको, ताकि बच्ची अगर बाहर जाएंगी तो शिकायत होगा। इसलिए 4 दीवारी के अंदर बच्ची को कैद कर दिया गया, ना स्कूल जाना है, ना उसको घर के 4 दीवारी से बाहर जाना है। अब दोस्तों याद करें, ये आज़ाद भारत से बहुत पहले जब देश में महिलाओं के प्रति ऐसा विचार हुआ करता था कि केवल 4 दीवारी के अंदर महिलाओं को रहना था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना था, उस बच्ची के लिए कुछ समय के लिए वो दृश्य उत्पन्न हो गया था। घर के अंदर उनको रहना था, घर से बाहर उनको नहीं जाना था। जबकि उस बच्ची की गलती क्या थी इसमें? एक मासूम सी बच्ची, कुछ भी नहीं है, लेकिन सजा उस बच्ची को मिल रहा है। और जिन्होंने इस पर कृत्य किया वो खुलेआम बाजार में या घर में, स्कूल्स में कहीं भी घूम रहा है। इस पीछे का कारण केवल समाज की एक दूषित सोच कर सकते हैं हम लोग, जो उस बच्ची की दर्द और उस बच्ची के माँ बाप की दर्द समझने की हिम्मत नहीं रखते हैं ऐसे समाज। दोस्तों, कुछ समय के बाद जब बच्ची माँ बनने के लिए, जब उनका समय होता है, बच्चे की जो गर्भधारण बच्चा होता है उसका जब समय हो जाता है, यानी 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं, जब उत्पीड़न होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उसकी माँ और उसके परिजन जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डुमरी जो डॉक्टर्स जो होती हैं वो देखती हैं और वो स्तब्ध हो जाती है और कहती है कि यहाँ इस खुद ये बच्ची है, इनका मैं डिलीवरी यहाँ पर कैसे करा पाऊँगा, मैं असमर्थ हूँ, मैं इनका डिलीवरी यहाँ पर नहीं करा पाऊँगा, कृपया आप इन्हें धनबाद लेके चले जाएं या कुबेर अस्पताल लेके चले जाएं। परिजन फौरन वहाँ से बच्ची को लेकर के वो धनबाद चले जाते हैं। धनबाद की जो हॉस्पिटल होती है, जो हॉस्पिटल है SNMMCH हॉस्पिटल है, यहाँ पर लेके जाते हैं। और फिर वो दिन आता है जब बच्ची माँ बन जाती है, यानी कि बुधवार 20 अगस्त की सुबह जब ये रिपोर्ट मिलता है डॉक्टर्स को कि यहाँ पर एक लड़की आई है जो 13 साल की महज है, वो बच्ची को जन्म देने वाली है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी थोड़ा परेशान होते हैं और सबसे पहले डॉक्टर को जोखिम लेने से पहले वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना देते हैं तो पुलिस जो नज़दीकी सराय ढेला का जो थाना होता है वहाँ पर जब खबर जाता है तो सराय ढेला का जो थाना प्रभारी है नुतुन मोदी, ये अपने वरीय जो पुलिस अधिकारी हैं उनको संज्ञान में देते हैं कि ऐसे ऐसे मामला यहाँ पर हॉस्पिटल में घटित हो रहा है और इस प्रकार की जो है क्रिया सामने आ रहा है। साथ में जो पुलिस अधिकारी है ये बाल कल्याण समिति को भी पूरी जानकारी देते हैं कि इस प्रकार की घटना है, ऐसे एक बच्ची है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। बाल कल्याण का जो टीम है वो पूरी घटना को सुनते हैं और फौरन बाल कल्याण की जो टीम और पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो देखती हैं कि क्या कुछ है। देखने के बाद बच्ची से परामर्श लेती हैं
बच्ची से वो जानने का प्रयास करती हैं कि क्या चीज़ है नहीं है, लेकिन बच्ची बताने के हालात में नहीं है। बच्ची काफ़ी उत्पीड़न महसूस कर रही है, काफ़ी परेशानी महसूस कर रही हैं। तो डॉक्टर्स उनको मतलब बड़े जो उनके जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरे उसमें आते हैं साथ में और अच्छे से इनको डिलीवरी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों की खतरा बना हुआ था। दोनों की मुसीबतें मतलब बना हुआ था, दोनों में से किसी को कुछ भी हो सकता था या दोनों के साथ कुछ भी हो सकता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर्स की टीम ने उनको डिलीवरी करवाया। यहाँ पर सफलतापूर्वक डिलीवरी हो गया। बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है अभी, लेकिन जब हुआ था उस टाइम उस हॉस्पिटल की जो कैंपस था पूरा भारी हो चुका था। आए दिन जहाँ वहाँ पर बच्चे जन्म होने पर स्टाफ्स और जो परिजन होते हैं उसके बीच खुशियाँ बांटी जाती है, लेकिन पहला ऐसा दिन था जब बच्ची होने पर लोग यहाँ पर गमगीन जैसा माहौल उत्पन्न हो चुका था। यहाँ लोगों के बीच में एक अच्छा मतलब माहौल उत्पन्न नहीं था। खैर, पुलिस यहाँ पर आने के बाद और जो बाल कल्याण समिति की जो टीम थी, ये सभी बच्चे से बयान लेकर के नोट दर्ज कर लिए और फिर उस बच्चे जो लड़का था सुभाष सिंह, उसके खिलाफ में पॉक्सो एक्ट के लिए पुलिस को परामर्श दिया गया। लेकिन पुलिस ने कहा कि अभी तक मुझे कोई भी औपचारिक यानी कि लिखित शिकायत नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हालांकि जब शिकायत मिलेगा तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। बाद में पता चलता है कि जो लड़का है उससे जब पूछा गया तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। अब ये सामाजिक बंदिशें थी या क्या कुछ था, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल शादी के लिए तैयार हो गया। यानी कि वो 13 साल की मासूम बच्ची जो बिन ब्याही माँ बनी थी अभी, अब वो ब्याह जाएगी और ब्याही जाने के बाद वो आप शादीशुदा कहलाएंगी। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि एक 13 साल की मासूम बच्ची जिन्होंने अभी तक दुनियादारी कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा, इनके साथ इस तरह की घिनौना हरकत होने का एकमात्र कारण समझ में आता है गार्जियन जो अभिभावक होते हैं इनकी नासमझी, बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं होना, बच्चों के साथ अच्छा वार्तालाप नहीं होना, बच्चों से सही कम्युनिकेट ना होना, बच्चों की दुख दर्द को समझना नहीं, ये सारी कमियां हैं। एक गार्जियन का पहला चीज बनता है कि बच्चे से दोस्ताना माहौल उत्पन्न करें। बच्चे चाहे छोटे हो बड़े हो, किसी भी अवस्था बच्चा हो, गार्जियन को हमेशा उसके भाषा में या उसके फील को मतलब उसकी जो चीजें हैं उसको समझना होगा आपको। आप जब तक नहीं समझेंगे बच्चे आपको हर एक चीज डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, बच्चा आपको सारी चीजें शेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों को आप ऐसा फील करवाएं कि मैं कुछ बोलूं तो हमारे गार्जियन हमें समझेंगे, ये नहीं कि हमारे गार्जियन हमें डांटेंगे या हमारे गार्जियन हमें मारेंगे। ऐसा माहौल जहां कहीं उत्पन्न होता है, इस प्रकार की घटना देखने को अक्सर मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे को एक अच्छा संस्कार देना, बच्चे को एक अच्छा माहौल देना एक गार्जियन की काम है। स्कूल्स तो ये जिम्मेदारी खो चुकी है। स्कूल्स ये जिम्मेदारी खो चुकी है कि उसका भी दायित्व बनता है बच्चे को एक बेहतर भविष्य बनाना। बेहतर भविष्य बनाने के नाम पर आजकल स्कूलों में केवल सिलेबस कंप्लीट कराए जाते हैं। नैतिक ज्ञान या उनको जो व्यवहारिक ज्ञान देना जाना चाहिए स्कूल्स में, या फिर बच्चे को जो है संस्कार देना चाहिए, ये स्कूल्स आजकल नहीं देते हैं। स्कूल्स कंपटीशंस के होड़ में लगे हुए हैं। स्कूल्स क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो स्कूल्स के भरोसे में ना रह करके आप घर पर बच्चे को जो है नैतिक ज्ञान दें, आध्यात्मिक ज्ञान दें, बच्चे को मॉरल वैल्यू समझाएं, बच्चे के साथ दोस्ताना माहौल उत्पन्न करें। इस प्रकार के माहौल अगर आप बनाते हैं बच्चों के बीच में तो शायद बच्चे आपकी चीज़ों को समझ सकेंगे, बच्चे की चीज़ों को आप समझ सकेंगे, बच्चे आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर कर सकेंगे। आपको उसकी मनोभावना को समझना होगा। आप गार्जियन हैं, अगर उसकी मनोभावना को आप नहीं समझेंगे तो तीसरा व्यक्ति कोई भी समझेंगे नहीं, या फिर तीसरा व्यक्ति समझेंगे तो उसके पीछे का उसको जो लोभ एंड लालच है वो आप समझ नहीं पाएंगे। और यही से इस तरह की जो कृत्य है
वो देखने को मिलता है। तो हम तमाम अभिभावकों से भी आग्रह करेंगे कि बच्चों के साथ एक अच्छे बॉन्डिंग बनाएं, बच्चों को सही और गलत चीज़ों के बारे में समझाएं, बताएं, डांटने के बजाय उनको स्माइली फेस के साथ समझाने का प्रयास करें, ताकि बच्चा ये समझ सके कि अगर हमसे गलती हो भी जाए तो हमारे गार्जियन उसको समझेंगे और उसको मतलब उसको डांटने के बजाय उसको समझाएंगे, बेटा ये गलत है, बेटा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये माहौल आप उत्पन्न नहीं होने देंगे तब तक बच्चा आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ को शेयर करने से शर्माएगा, डरेगा, संकोच करेगा। ऐसी माहौल उत्पन्न ना होने दें और बच्चे के साथ फ्रेंडली रहें। दोस्तों, इस प्रकार के तमाम जो घटना होते हैं, कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से 13 से 16 साल की जो मासूम बच्चियां हैं ये प्रेग्नेंट हो रही हैं। मैंने समाज में इस प्रकार की जो घटनाक्रम देखता हूं तो देख करके स्तब्ध हो जाता हूं और लगता है कि इस प्रकार की वीडियो को बनाया जाए और फिर आप लोगों के समक्ष इसको पेश किया जाए, ताकि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों को भी सावधान और सतर्क करवाएं। लोगों के अंदर ये जागरूकता का मतलब जो है जागरूकता फैलाएं। उम्मीद भी यही है। दोस्तों, यह वीडियो कभी बनाने का मतलब यही चीज़ है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और आसपास के आपके लोगों को भी आप सावधान और सतर्क रखें। वीडियो में अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर करें, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।